गाजियाबाद में लग्जरी गाड़ियों को बेहद शातिराना अंदाज में चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस गैंग के सदस्य चोर बेहद कम पढ़े लिखे और अनपढ़ हैं, लेकिन उसके बावजूद क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़े गए ये चोर बड़े ही हाईटेक तरीके से बेहद आसानी से लग्जरी गाड़ियों को चोरी कर लिया करते थे। इन चोरों द्वारा लग्जरी कारों में लगे एंटी थेफ्ट सिस्टम के बावजूद ये कारों को आसानी से चोरी कर ले जाया करते थे। लग्जरी कारों को चोरी करने का तरीका इन चोरों द्वारा यूट्यूब से सीखा गया था। चोरी करने के लिए ये कार की डिग्गी का ताला तोड़कर या कार का शीशा तोड़कर अंदर दाखिल होते और टैप का इस्तेमाल कर कार लॉक की रीप्रोग्रामिंग कर कार की दूसरी की तैयारी कर लेते थे, जिसके बाद तैयार की गई चाबी से कार को स्टार्ट कर ये गैंग लग्जरी कारों की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। चोरी की गई 5 कारों को भी इस गैंग से बरामद किया गया। सर, क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ इनकी कब्जे से बरामद किया है, किस तरह की गाड़ियों की चोरी किया है? क्राइम ब्रांच गाजियाबाद को इन्फॉर्मेशन मिली है जिसमें 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। ये बेसिकली एनसीआर क्षेत्रों में चोरी का काम करते थे। काफ़ी पुराना गिरोह है, 2012 से ये एक्टिव रहा है। पहले ये किसी और गिरोह के साथ काम करते थे, धीरे धीरे इन लोगों ने अपना इंडिपेंडेंट एक गिरोह बना लिया था। तो गाड़ी चोरी करने के बाद भैया एक सवाल पूरा हाँ बताइए सर। 5 गाड़ियाँ बरामद हुई है। बेसिकली इनके चोरी का मोडस ऑपरेंडिस ये रहता था कि ये पहले रेकी करते थे। रेकी करने के बाद क्या करते थे कि उन जिन गाड़ी को चोरी करनी होती थी उन गाड़ी का सॉफ्टवेयर अपने टैब में डाउनलोड कर लेते थे। फिर गाड़ी का लॉक तोड़ के गाड़ी के अंदर एंटर कर जाते थे। एंटर करने के बाद गाड़ी के जो सॉफ्टवेयर है उसको एसेस कर लेते थे अपने पे, और फिर एसेस करके फिर वो जो चाबी होती है ऑटोमेटिक उसको एक्टिवेट कर लेते थे। फिर गाड़ी स्टार्ट करके ये आगे। तो ये सर प्रोसेस इन्होंने कहाँ से सीखा, या ये सारा प्रोसेस ये पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि यूट्यूब से इन लोगों ने ये सारा प्रोसेस सीखा है। क्या एजुकेशन प्रोफाइल सर इनकी रही है और क्या आपराधिक इतिहास रहा है? प्रोफाइल तो बेसिकली इनमें से एक जो मेन अभियुक्त है ताज मोहम्मद, वो 5वीं फेल है, एक 9th तक पढ़ा हुआ है, एक पढ़ाई लिखाई नहीं किया है। ये सर जैसा आपने बताया 2012 से ये चोरी का काम कर रहे थे गाड़ी की, अब तक कितनी गाड़ियों को ये चोरी कर कर मार्केट में बेच चुके हैं? अब तक इन लोगों से ये पूछा गया तो 2012 से बता रहे कि 500 गाड़ियों को 500 अप्रॉक्सीमेट गाड़ी चोरी कर चुके हैं। और एक अभियुक्त थे जो वांछित आमिर नाम है, उसको इन लोगों ने उसी को बता रहा है कि 200 गाड़ी सप्लाई कर चुके हैं ये अब। सर किस तरीके से सर ये टारगेट करते थे और कहाँ इन गाड़ियों को खपाया जाता था? नहीं, गाड़ियाँ तो ये बेसिकली दिल्ली से लेके एनसीआर क्षेत्र में, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, इन जगहों पे ये गाड़ियों को रेकी करते थे। और बेसिकली इनकी जैसे गिरोह में और लोग थे, जैसे 4 लोग पकड़े गए हैं, 4 लोग और हैं, जिनमें से 2 लोग हैं, एक आमिर है और एक और है जी, आमिर और आसिफ। ये 2 लोग क्या करते थे कि इनसे डिमांड करते थे कि इन गाड़ियाँ ये गाड़ियाँ चाहिए हमको। ये उन गाड़ियों को रेकी करके खोजते थे। खोजने के बाद अपने सिस्टम से जो भी है ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से उस गाड़ी का लॉक बनाते थे, और लॉक बना के ये फिर गाड़ियों को चोरी करते। कितने में इन गाड़ियों को सेल आउट ये करते थे ऑन डिमांड जब इनके पास? सेल आउट में अभी पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि 60-70 हज़ार रुपये में जैसी गाड़ी होती थी उस हिसाब से। वो गाड़ियाँ सर कहाँ भेजी जाती थी? वो गाड़ियों के बारे में भी आगे पता लगाया जा रहा है। उन गाड़ियों को आगे जैसे ये भेज देते थे, कोई अदर स्टेट में बता रहे हैं कि जहाँ पे उनकी डिमांड होती थी। कह सकते हैं ये बड़ा नेक्सस है, एक बहुत बड़ा नेक्सस है एक तरह से। हाँ, ये काफ़ी दिनों से एक्टिव है और काफ़ी गाड़ियाँ चोरी की हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी अच्छा है। सर ये 500 गाड़ी चोरी करने के बाद ये पहली बार पकड़े गए हैं क्या ये? नहीं, आगे कई बार जेल जा चुके हैं। अभियुक्त ताज मोहम्मद के विरुद्ध कुल 55 अभियोग पंजीकृत है। सर आपराधिक मुकदमे कितने हैं, किस किस पर मुकदमे हैं, कितने मुकदमे? अभियुक्त ताज मोहम्मद के विरुद्ध 55 अभियोग पंजीकृत हैं, जिनमें से 36 अभियोग जो है दिल्ली से, 4 गौतम बुद्ध नगर से है, 1 हापुड़ से है और 14 अभियोग गाजियाबाद से है।